ठीक है, चलिए तो आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15, जिसका अर्थ है, संस्कृत में भी पढ़े, मामुपोते पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमं गताः। अब इसका जो अर्थ है, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों से भरे और नश्वर संसार से फिर जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लेते। अब देखो इसका अर्थ जो है ना, इसी की वजह से लोग भटक जाते हैं, है ना। अगर आपको कोई इसका अर्थ ना समझाए तो क्या कहा जा रहा है कि जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने का मतलब लगता है कि जैसे कि कृष्ण को कुछ और मान रहे, जैसे ऋषि मुनि बताते हैं मूर्ति को प्राप्त कर लेना या पूजा कर लेना, तो फिर ऐसा लगता है कि वे इस दुखों से भरे और नश्वर संसार से फिर जन्म नहीं लेते। तो जन्म और मृत्यु मतलब कि फिर हमारा जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। तो इस तरह से हम उसे शारीरिक तल पे ले लेते हैं, और इसी वजह से गीता के श्लोकों को बहुत मतलब अलग अलग तरीकों से धारणाओं में बांधा गया है और गलत तरीके से भटका गया है। लेकिन अब इसका जब आप यहाँ आए हो तो असली अर्थ और सही मायने में जो हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा वो चीज़ें हमें इसे समझना है ना। तो इसका ये अर्थ अगर आप शारीरिक तल पे लोगे तो भटक जाओगे, लेकिन अगर इसका अर्थ आप मानसिक तौर पे लोगे, आत्मिक तौर पर लोगे, तो आप अपने मार्ग को सही तरह से जी पाओगे। ठीक है, तो यह दुनिया जीवन एक ऐसी जगह है जहाँ सुख थोड़े समय के लिए है, दुख बार बार आते हैं, सब कुछ अस्थाई है, टेम्परेरी है। मतलब इस दुनिया में अगर आप ये सोच रहे हो कि परमानेंटली सुख मिल जाएगा तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख थोड़े समय के लिए आता है और दुख बार बार आता है। या कह लो कि सुख दुख बराबर आता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सुख थोड़े समय के लिए आया लेकिन हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये हमारे धारणा में रहता है, हमारे सोच में रहता है, क्योंकि हम ज़्यादातर सुख की कल्पना करते हैं, दुख नहीं चाहते। लेकिन सुख थोड़े समय के लिए होता है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख थोड़े समय के लिए आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम दुख में ही रह गए, सुख आया ही नहीं, है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति सच में मुझे अर्थात सत्य आत्मा परम शांति को पा लेता है वह इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना मतलब शारीरिक तल पे नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ उदाहरण, मान लो कोई इंसान बार बार रिश्तों, पैसे या बाहरी चीज़ों से सुख ढूंढता है, हर बार उसे थोड़ी खुशी मिलती है, फिर दुख आ जाता है। लेकिन जिस दिन वह समझ जाता है कि असली शांति अंदर है, बाहर नहीं, है ना, असली शांति अंदर है, बाहर नहीं है, उसी दिन उसका दुखों का चक्र टूटना शुरू हो जाता है। फिर आपको बाहर कोई भी चीज़ दुखी नहीं कर पाती है। तो ये सिर्फ समझ से ही संभव है, इसका और कोई तरीका नहीं है। बाहर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल जाएगी और हमेशा के लिए सुखी बना देगी। बस आप इसे समझ जाओ कि ये चक्र है और ये लगातार चलता है, आप इससे बाहर निकल जाओ और आप मुक्त हो जाते हो। आपके जीवन में कैसे लागू होता है, अगर आप बार बार दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अस्थायी चीज़ों से स्थायी सुख ढूंढ रहे हैं। समाधान क्या है, खुद को जानना शुरू करो, अपने मन को समझो, बाहरी चीज़ों पर निर्भरता कम करो। अगर एक लाइन में समझे तो जो खुद को पा लेता है उसे फिर कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अब इतनी सी चीज़ें हैं, चलिए इनको थोड़ा सा हम और विस्तार से समझते हैं। अब जब ये वर्कशॉप है तो इसका मतलब ये है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें, सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से आपको समझना पड़ेगा। आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जो आज का सेशन है ये आपको कंफर्ट नहीं देगा। मतलब जो हमारा ये गीता सेशन है ये आपको कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं देता है, ये आपके कंफर्ट को तोड़ता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सच दिखाई देता है। तो चेक करिए कि ये चीज़ें हैं कि आपकी ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे हो। ये अपने आप में चेक करना है आपको कि क्या ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है
जो बार बार आपको अंदर से तोड़ देती है? अपने आप से पूछिए, ठीक है, कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप भूलना तो चाहते लेकिन भूल नहीं पा रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बार बार अंदर से तोड़ देती है? अब इस चीज को समझना है, यहीं पे आपका पेन पॉइंट है, और आज हम इसी पर काम करेंगे, है ना। जो आपका दर्द है वो इसी पे है। एक कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी, वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने अपना सब कुछ दे दिया, समय, इमोशन, ट्रस्ट, सब कुछ उसे दे दिया। शुरुआत में सब परफेक्ट था, फिर धीरे धीरे लड़का बदलने लगा, रिप्लाई लेट देने लगा, बिहेवियर उसका ठंडा हो गया, अटेंशन कम कर दिया। और लड़की क्या करती रही? वो सोचती थी कि शायद मुझ में कमी होगी, तो वो और ज़्यादा कोशिश करने लगी, और ज़्यादा एक्सेप्टेशन करने लगी, उसकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ती गई, और ज़्यादा पकड़। रिजल्ट क्या हुआ? लड़का और दूर गया और लड़की पूरी तरह टूट गई। अगर आप से कोई दूर जा रहा है, या वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, या उसका बिहेवियर बदल रहा है, या आपको अटेंशन कम दे रहा है, तो आप एक गलती यहाँ पे करते हो कि और ज़्यादा उसके पीछे पड़ने लगते हो, और ज़्यादा कोशिश करने लगते हो, और उससे उम्मीदें पकड़ लेते हो, बिल्कुल पकड़ में कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। और यहीं से क्या होता है कि वो व्यक्ति आपसे दूर जाने लगता है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे लड़का दूर हो गया और लड़की टूट गई। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अब सवाल, गलती किसकी थी, लड़के की या लड़की की? तो यहाँ पे जो है कि गलती लड़की के पैटर्न की थी, उसका पैटर्न था। अब पैटर्न क्या है, ये हमारे साथ भी होता है। आप देखिए ये कौन सा पैटर्न होता है, ठीक है। तो सच ये है, ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, ये यहाँ आप सब लोग, जितने लोग बैठे हो और जो नहीं भी है, 90% लोगों की कहानी है। आपका पैटर्न यही है। देखो सबके साथ यही होता है। पहले क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न पे चल रहे हो तो यही होना है, निश्चित रूप से यही होना है, चाहे आप जितनी बार कोशिश कर लो। पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले अट्रैक्शन, फिर एक्सेप्टेशन। अट्रैक्शन होता है, फिर उम्मीद होती है, फिर अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, फिर डर होता है, फिर कंट्रोल होता है, और फिर दर्द होता है। आप देखो क्या ये पैटर्न है आपके जीवन में? पहले आप किसी से अट्रैक्ट होते हो, फिर उससे उम्मीद करते हो, फिर उससे अटैचमेंट होता है, फिर डर होता है कि कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, तो फिर कंट्रोल करने का मन आता है। और जैसे ही कंट्रोलिंग आ गई, आप उसे कंट्रोल करने का सोच भी लेते हो या करने लगते हो, वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पैटर्न है। अगर इस पैटर्न पे आप चलोगे तो हर बार आपको दर्द ही होगा, दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा तब तक इंसान बदलते रहेंगे, दुख वही रहेगा। मतलब आपके जीवन में चाहे जितने भी इंसान आ जाएं, लेकिन दुख वही रहेगा। जो पहली बार हुआ वही दूसरी बार होगा, वही तीसरी बार होगा। अगर इस तरह से आप पैटर्न, इस तरह से आपका चल रहा है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगर इस तरह से पैटर्न चल रहा है तो दुख के अलावा कुछ नहीं है। फिर अब इसमें क्या करना है, अब सब लोग आंख बंद करो और उस इंसान को याद करो जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है। और अब खुद से पूछो, मैं उससे क्या चाहता था, मेरी कौन सी उम्मीद थी कि उसने मुझे हर्ट किया? क्या उसने हर्ट किया या मेरी उम्मीदों ने मुझे हर्ट किया? आप समझो, आपको इंसान ने नहीं, आपकी उम्मीद ने हर्ट किया। आपने जो उससे उम्मीद लगाई थी वो नहीं पूरी हुई, इसलिए आपको लगा कि उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, जबकि उस इंसान ने आपको नहीं हर्ट किया, आपकी उम्मीद ने। देखो आपने कौन सी उम्मीद लगाई थी, क्या वो जायज उम्मीद थी? क्या आप इस चीज़ को समझते हो कि कोई इंसान उस उम्मीद को पूरा कर सकता है? जिस दिन समझ जाओगे उस दिन उम्मीद लगाना छोड़ दोगे। ठीक है, छोड़ने से ही सुख मिलेगा, पकड़ने से दुख मिलता है, ये चीज़ समझिएगा। एक और रियल केस मेरे पास आया था, उसे मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति आया था, वो 3 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, बार बार ब्रेकअप, बार बार पैचअप, डिप्रेशन तक पहुंच गया। उसने कहा, मैडम मुझे वो अगर छोड़ दे तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर मैंने उसे एक ही चीज कही
कि सबसे पहले डिपेंडेंसी और एक्सेप्टेशन को खत्म करो, है ना। जो डिपेंडेंसी है उस व्यक्ति के ऊपर वो खत्म करो और उससे उम्मीद करना छोड़ दो। 3 हफ्तों में क्या हुआ, उसने खुद को समझना शुरू किया, उसने कंट्रोल छोड़ दिया और फैमिली वो इमोशनली फ्री हो गया। सब उसने मतलब फैमिली को कंट्रोल करना छोड़ दिया। जिस भी चीज़, जिस व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल उस पर डिपेंड था, उससे उम्मीदें लगा के बैठा था, जिसके कारण उसके जीवन में ब्रेकअप हुआ, पैचअप ब्रेकअप ये सब चलता था, डिप्रेशन तक उसकी नौबत आ गई थी। तो फिर उसने बस 2 चीज़ें समझी कि सबसे पहले उस पर जो डिपेंडेंसी थी कि उसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, या ये चीज़ें मुझे नहीं मिली, या वो नहीं देगा तो मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा, ये, और एक उम्मीद कि आगे ऐसा ही चलता रहेगा, ये दोनों चीज़ें उसने छोड़ी। तो उसके साथ 3 हफ्तों में यही हुआ कि उसने खुद को समझना शुरू किया, उसने कंट्रोल छोड़ दिया, ठीक है, और फाइनली वो इमोशनली फ्री हो गया। मतलब इमोशनली वो दर्द में था और जैसे ही फ्री हुआ वैसे ही उसका जीवन बदल गया। आज वो सेम इंसान कहता है कि मैडम अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए, वो खुद में खुश रहने लगा। तो ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। आप सलूशन समझिए। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं गलत जगह सुख ढूंढ रहा हूँ। ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप जो सुख ढूंढ रहे हो गलत जगह ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी एक्सेप्टेशन मेरी है ना। मेरी एक्सेप्टेशन ही मेरी तकलीफ है, ना कि कोई इंसान मुझे तकलीफ दे रहा है। आपकी जो उम्मीद है उस इंसान से वो आपको तकलीफ दे रही है। फिर ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड को देखो, रिएक्ट मत करो, सिर्फ देखो कि वो किस तरह आपके साथ खेल खेल रहा है। फिर सेल्फ वर्क, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ अपने आप को हर तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सब में अपने आप को मजबूत बनाओ, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अब असली चैलेंज सुनिए शुरू होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। तो फिर जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो बढ़िया समझ में आ रहा है, सब कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस सेशन से उठोगे, फिर से मैसेज करने का मन करेगा, फिर से चेक करने का, फिर से उम्मीद करने का, और वही आपको खुद को रोकना है। जब भी आपका ऐसा मन करे और आपको अगर समझ में आ गया है कि मैं फिर से वही पैटर्न दोहरा रहा हूँ अपने जीवन में, तो उस वक्त आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। यही आपकी प्रैक्टिस है। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, शायद आप ना पूछो, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगर आप संकोच करो तो मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि अगर सामने वाला बदल जाए तो, अगर सामने वाला बदल जाए तो क्या करना है। अगर आपका पैटर्न नहीं बदला तो नया इंसान भी वही करेगा। आपको लगता है ना कि चलो उस इंसान के साथ मुझे धोखा मिला, लेकिन शायद दूसरा है जो सामने वाला है वो बदल गया, तो आप अगर नहीं बदलोगे, आपका पैटर्न नहीं बदलेगा, तो कोई भी नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा, है ना। नया इंसान भी वही करेगा जो पुराने इंसान ने किया है, कुछ अलग नहीं होगा। फिर फीलिंग कैसे खत्म करें। अभी देखो ये आप लोग सवाल करते नहीं हो, मैं बोलती हूँ सवाल करो, करते नहीं हो। आप फीलिंग कैसे खत्म करना है। अगर आपका पैटर्न, फीलिंग खत्म नहीं होती है, समझ बढ़ती है, अटैचमेंट खत्म होता है। मतलब फीलिंग नहीं खत्म होती कि आपके इमोशन ही खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे, लेकिन अब अटैचमेंट नहीं होगा, है ना। किसी के लिए फील होगा लेकिन अब उससे लगाव नहीं होगा कि अब उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। तो इससे क्या होता है, समझ बढ़ती है, ठीक है। फिर एक सवाल ये भी आता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ। तो इसका जो जवाब है, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हो, गाइडेंस के बिना ये मुश्किल है ना। आपको एक ऐसे व्यक्ति का गाइडेंस चाहिए जो आपको हर वक्त समझा सके कि आप कहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हो और इसे कैसे रोकना है। अब ये सब तभी होगा जब आप अपने बारे में बताओगे। फिर एक सवाल आता है, क्या मैं फिर से हैप्पी हो सकता हूँ। जवाब है बिल्कुल, लेकिन इस बार अंदर से किसी के भरोसे नहीं,
है ना। इस बार अंदर से, किसी के भरोसे नहीं खुश होना है, आपको अंदर से खुश होना है। तो ये चीजें हैं। लाइफ की एक्सेप्टेशन प्रॉब्लम पर एक कम होगा, ठीक है। आपका पर्सनल पैटर्न है वो टूट जाएगा। ये सब चीज़ें आपको समझना है। आखिरी बात है, जिंदगी आपको बार बार वही सिखाएगी जब तक आप सीख नहीं लेते। देखो, आप यहाँ सीख रहे हो तो ठीक है, सीख जाओ तो अच्छी बात है। अगर नहीं सीख पा रहे हो या उसी पैटर्न पे चल रहे हो तो जिंदगी आपको बार बार सिखाएगी, बार बार आपके साथ वही होगा। फिर आप उससे बार बार ठोकरे खा खा के जब सीखोगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। अगर आप अभी से ये चीज़ सीख लो तो अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी लग गया सीखने में तो फिर ज़िंदगी जियोगे कब, है ना। दर्द तब तक रहेगा जब तक समझ नहीं आती। अब डिसीजन आपका है, क्या आप इस साइकिल में फंसे रहोगे या इससे बाहर निकलोगे, ठीक है। और अगर निकलना है तो एक्शन अभी लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि कल परसों। अब आप देख लो, आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, कुछ नया व्यक्ति आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी। बस ये एक पैटर्न है। ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप से ही खुश रहा जा सकता है, अपने आप से ही उम्मीद की जा सकती है। अगर आपने किसी और को केंद्र बना लिया है तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर अब भी कोई सवाल बचा है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चीटिंग के पहले तो बहुत बहुत ही उम्मीद था मैडम, और इससे पहले तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि ये शांति अंदर से आती है कि बाहर से आती है। हम तो कुछ बस प्यार में ही पड़े थे, हमको कुछ अता पता नहीं था शांति दुख का। नहीं, आपको लगता था कि पत्नी चीटिंग करना छोड़ दे तो शांति आ जाएगी, है ना। हाँ हाँ। तो अब पता चल रहा है कि जो उम्मीद है, जो पकड़ है और जो एक्सेप्टेशन है, इन सब की महत्व। और वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद तो पकड़ और उम्मीद को कम कर दिया हूँ। और जो शिफ्टिंग के बाद जो यहाँ पर को हट लगा था ना, दोबारा तो विश्वास नहीं करना है। वो सामने वाले रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, अब पहले जैसा विश्वास नहीं। अब हम उम्मीद और भी छोड़ दिए हैं, अटैचमेंट छोड़ दिए हैं। वो अगर जिंदगी भर साथ निभाए तो ठीक, ना निभाए तो ठीक। तो पहले से विचारधारा बहुत चेंज हो गया। अब अपने साथ अच्छा लगने लगा है, अपने आप में मस्त रहते हो, खुश रहते हो अपने अकेले में। हाँ, सब रहने लगे। वो खुद बोल रही थी मुझे एक दिन की बदलाव आया है बोल के। चलो, वो तो बोलेंगी ही कि जल्दी आप बाहर निकलो और फिर वैसे ही हो जाओ, है ना। लेकिन आपको खुद में महसूस होना चाहिए बदलाव। वो आप जो नेचर बताए ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले वाले जो नेचर है कि प्रकृति में शादी नहीं बनी है, वो तो बांधने के लिए बना है शादी। और स्वभाव तो कभी भी कोई मन में आ सकता है, कोई कभी भी किसी को पसंद कर सकता है, उसको बांध के रखा नहीं जा सकता बंधन में। इस स्वभाव को मैं नहीं पता पा रहा था, मनुष्य के नेचर को नहीं जान रहा था। जान तो रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं घुसा था वो बात कि अब शादी हो गई तो मैरिज है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और धर्म अनुसार पति पत्नी जो रिश्ता है, पवित्र रिश्ता और 7 जन्मों का रिश्ता, ये ऐसे समझ के चल रहे थे। लेकिन अब लगता है कि वो सब धार्मिक बात है। नहीं, धार्मिक बात भी ठीक है, लेकिन अगर आपको वो बंधन दे रहा है, दुख दे रहा है, तो फिर उस धर्म का करोगे क्या, है ना। धर्म बनाए गए थे आपके आनंद के लिए, शांति के लिए, ताकि व्यक्ति एक दूसरे के साथ खुश रह सके, एक दूसरे के जीवन को आगे बढ़ा सके। अगर वही चीजें नहीं है पार्टनर के साथ तो फिर मतलब क्या ऐसे धर्म का,
है ना। धर्म तो तब मान्य होगा ना जब आपके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन यही बात है ना कि आप कितना भी धर्म कर लो, कितना भी पकड़ रख लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन बाहर जो प्रकृति है यहाँ पे ये सब है ही नहीं ना। यहाँ तो रोज दिल टूटेंगे, रोज आपकी उम्मीदें टूटेंगी। आज एक व्यक्ति आपके साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ संभावना है। लेकिन आप इस अस्थाई जीवन में स्थायित्व तो ढूंढोगे, यही तो दुख है। बस इसे समझ लेना कि ये ऐसे ही चलेगा, ये खेल है। अब इस खेल में जब तक जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, किसी के पीछे पागल नहीं होना है। जब तक जो है तो ठीक है, उसका आनंद लो, फिर कोई आएगा फिर उसका आनंद लो, जीवन है। ठीक है, आप एक ट्रेन में हो और सीट अपनी आपने बुक कर ली, अब आइट साइड की सीट में कोई भी आता जाता रहे, आपको तो अपनी मंजिल तक जाना है। अब आप अगर अपने बाजू वाले से अटैचमेंट रख लोगे और वो बीच में उतर गया, तो क्या आप अपनी सीट छोड़ के उसके पीछे उतर जाओगे क्या? आपको तो अपनी मंजिल तय करना है ना। आपका ये जो जीवन है, इसमें कितने लोग आएंगे जाएंगे ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन आपका तो अपना पूरा जीवन आपके हिसाब से होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि कल को कोई आया आपके जीवन में, आपने उसी को ही अपना जीवन बना लिया, अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो अकेले आए हो, अकेले जाना है इस दुनिया से। आपका जीवन आपके हिसाब से तय होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से कि वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक है, खुश हूँ, नहीं है तो दुखी हूँ, परेशान हूँ। वो तो आपका होना चाहिए ना। आपकी खुशी, आपका दुख जो भी है वो आपका होना चाहिए, है ना। किसी के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि कोई आपको थोड़ी सी कुछ बात बोल दिया तो आप उससे खुश हो गए, अगर वही कुछ बुरा बोल दिया तो आप दुखी हो गए। क्योंकि आदमी अच्छा या बुरा तभी बोलता है जब उसका कोई स्वार्थ होता है, उसकी भी कोई उम्मीदें होती है। अगर उसकी पूरी हो गई तो आपको अच्छा बोल देगा, अगर नहीं पूरी हुई तो आपको बुरा बोल देगा। तो जब हम अपनी उम्मीदें समझ जाते हैं, जब हम अपने मन को समझ जाते हैं, तो हम इस संसार में रहने वाले लोगों के मन को भी समझ जाते हैं। क्योंकि हमारा मन जैसा होता है, सेम वैसा भी मन सबका होता है ना। हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे साथ बढ़िया धोखा नहीं करेगा, विश्वासघात नहीं करेगा, हमें भरोसा दिला, हमारी उम्मीदें पूरी करेगा। पर आप देखो ना कि आप कितनों का कर सकते हो। क्या आप जैसा सामने वाला सोचे वैसा ही रह सकते हो, वैसा ही जीवन जी सकते हो? जब आप नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर लेते हो? यही तो हमारे जीवन का अज्ञान है, दुख है। ठीक है, हम बड़े भरोसे से कह देते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैंने प्रेम किया है, ये मेरी शादी हो गई, अब ये व्यक्ति मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल हम भरोसे में खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसा ही हमारी उम्मीद टूटती है, वैसे ही हम फिर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो बस यही होता है और कुछ नहीं है। तो अगर ये समझ आ गया तो फिर जीवन से उतनी शिकायतें नहीं होती है, किसी व्यक्ति से भी कुछ शिकायत नहीं है। भैया वो अपने जीवन को, अपनी चेतना को जी रहा है, आप अपने जीवन को जिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे भी आपकी जरूरत होगी तो साथ रहेगा, नहीं है तो जहाँ जा रहा है आप खुश रहो उसकी खुशी में, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहना तो आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल पड़ता है। जब हम चलने लगते हैं ना तो प्रैक्टिस लगती है, दर्द भी होगा, आंसू भी निकलेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन सब सहना पड़ेगा। अगर आप सह गए तो मुक्त हो जाओगे, नहीं सह पाए तो बंधे रह जाओगे, है ना। इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से हम यहाँ बातें कर लेते हैं ना, बोल देते हैं, उतना आसान नहीं है किसी से उम्मीद छोड़ देना, किसी से अटैचमेंट छोड़ देना, किसी से मतलब जो उसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, अपनी डिपेंडेंसी हटा लेना। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना पड़ता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने भावनाओं को समझना पड़ता है, उनको दबाना भी पड़ेगा, रोकना भी पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी फीलिंग को समझना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत लगेगी। अगर आप ये मेहनत कर जाते हो तो फिर एकदम आपका मन हल्का हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। एक बार ये मेहनत लगती है, और अगर एक बार आपने अपने आप को संभाल लिया तो फिर लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बार ऐसा होता है या दूसरी बार, जब तक हमें समझ नहीं होती तो हम पागलों की तरह करते हैं,
है ना, जैसे कोई पागल हो गया हो, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाना, कि ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरी जिंदगी खाली हो गई है, कुछ है ही नहीं, अब किसके लिए जिएंगे, किससे क्या करेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ये समझ में आ जाता है कि किसी के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, न कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है, जो हो रहा है, जो होगा, जैसा भी जीवन है, बस ये मेरा जीवन है और मुझे ही जीना है, दुख आए तो भी, सुख आए तो भी, है ना। किसी को ना दोष देना है, ना किसी को ब्लेम करना है, ना किसी से शिकायत करना है, ना किसी से उम्मीद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस डेली करना है, और आपके भाव बदल गए हैं, है ना, आपके भाव अभी अभी बदल गए, मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। बस यही, इसी को नोटिस करना है हमें, इसी चीज को नोट करना है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? शायद नेटवर्क भी नहीं आपका काम कर रहा है। गणेश जी, नहीं मैडम। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। एक कमेंट है, सूर्यकांत करके हैं, वो लिख रहे सम वुमेन वॉच लुकिंग एट मी एवरी डे। नहीं, उसको हिंदी में कर लो ना। और हिंदी में क्या, कैसे? ये नीचे ए और ऑप्शन। ये बना रहता है ना, ए और ये छोटा सा बीच में, उसको कर दो तो हिंदी में आ जाता है। अरे पर वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे नहीं नहीं, click वहीं हो पे रहा। ऊपर ही आ जाता है। होता है पर एग्जैक्ट जगह पे नहीं क्लिक हो पा रहा है। क्या हाथ में कुछ लगा है? रिसु, आके थोड़ा इसको हिंदी में कर दो। मैं ऐसे ही बता देता हूँ ना, सम अरे वुमेन नहीं, वाज लुकिंग एट मी एवरी डे एंड सडनली स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, है ना। क्या लिखा हुआ है? ये तो देखिए, कोई औरत रोज देख रही थी और अचानक इग्नोर करने लगी। मेरी उम्र 22 साल है, तो आगे क्या करें? कोई औरत रोज देख रही थी, अब इग्नोर करने लगी है, तो कुछ नहीं करना है। जब आगे कुछ बात हुई नहीं देखने के अलावा, तो कुछ भी करना ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ आगे होता तो कुछ किया भी जाता। कोई ऐसे ही देखने लगता है, फिर उसका मन फिर बदल जाता है, तो उसमें अब आपको क्या करना है? बस आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, आपने कौन सी उम्मीद लगा ली थी कि उसके देखने में कुछ आगे की प्रक्रिया होगी, क्या होगा, ये उम्मीद आप देखो कि आपने लगाई है। और सिर्फ इतनी सी बात की कोई आपको देख रहा है, इससे ही आप बहुत सारा सपने देख लो या कल्पना कर लो, तो फिर वो तकलीफ देता है। सामने वाला देख रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी, और अब वो नहीं देख रहा है, वो उसकी मर्जी है, उसमें क्या करना है? आप बताओ कि आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते थे? ठीक है। और ये भी लिख रहा है कि 22 साल के है। अब 22 साल के है और लिख रहे कोई औरत देख रही थी, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, लड़की तो नहीं लिखा उन्होंने, मतलब कोई या तो तलाकशुदा होगी या कुछ
हाँ, कोई उम्मीद होगी, लेकिन ठीक है, उसने देखा होगा, उसे वो चीज़ नहीं दिखी होगी, तो इसलिए इग्नोर करने लगी वो। पहले उसे कुछ लगा होगा, फिर कुछ नहीं लगा। अब नहीं, जब तक बात नहीं होगी ना, तब तक कैसे कन्फर्म किया जा सकता है कि कोई क्यों देख रहा है? और दूसरी बात ये है कि वो लिख रहे हैं, इस चीज़ पे गौर करिए, 22 साल का हूँ और कोई औरत देख रही है, इसका मतलब ये है कि इनको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ, मैं कितना, क्या मेरी वो है कि और दूसरी बात कि वो हाँ, देख रही है, तो ध्यान तो इनका पहले गया ना हाँ। कि वो देख रही है। अब जब ये बार-बार देख रहे होंगे, तो वो भी देख रही होगी और बार-बार। पहले इन्हें ये देखना हुँ? चाहिए कि ये उससे क्या चीज़ें समझ रहे हैं, मतलब एक औरत को देख के आदमी क्या क्या समझ सकता है। लड़की हो तो बात अलग है कि चलो मेरी एज की है वो, औरत मतलब एक तो शादीशुदा भी हो सकती है ना, तो देखे भी या कुछ कुछ भी उसका टेंशन भी दे। पहली बात तो आपको हाँ, ही नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप हाँ, कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हो, तो अब आप अपने आप से पूछो कि आप क्या चाहते हो। मतलब और पहले ये देखो कि फ्यूचर क्या है, मतलब चलो देख भी लिया, टेंशन भी दे दे, फिर अपने अंदर तो झांको कि मैं कौन हूँ और मेरे को क्या करना है, कैरियर सेटल करना है या क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। या चलो सिर्फ एक औरत ही चाहिए, हाँ, है ना? उसे तो चलो ठीक है, उसे तो जो चाहिए मिल गया, अब वो टाइम पास के लिए देख रही होगी या टेंशन भी दे रही है, लेकिन तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद होगी ना, 22 साल की एज है तो। 22 साल मतलब क्या है अभी, कुछ मतलब खुद का घर होगा नहीं, खुद का पैसा अर्निंग तो थोड़ी बहुत नहीं, आ रही इसके होगी। लिए आपको ना मुझसे पर्सनल बात करनी होगी। एक कमेंट के माध्यम से मैं एकदम से क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकती कि आपको क्या करना है। जब आप अपनी स्थिति बताओगे, आप क्या सोचते हो, आप क्या फ़ील करते हो, फिर उसमें आपको जवाब दिया जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। लिख रहे हैं कि नो, आई एम लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन, मतलब मैं फिर, अरे नहीं, हिंदी में ही करके पढ़ो ना, वो क्लियर आता है हिंदी में अरे करने मतलब पे। वो दो बार बार देख रही थी। नहीं, कोई भी आपको कितना भी देखे, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। ठीक है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को कौन सी दिशा देना चाहते हो? हाँ। और एक महेंद्र करके है शायद, वो लिख रहे हैं वेयर आर यू, पहले तो लिखे उन्होंने, फिर उसके बाद लिख रहे हैं आई इंजॉय अर्निंग मनी, पैसों को, आमदनी में मज़ा आता है, मतलब आमदनी कमाने में मज़ा आता है। तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बस इसका सोल्यूशन यही है कि पहले पर्सनल गाइड नहीं, लो। उसके लिए आप नंबर दिया गया है इसमें, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, 76975722 और हर फोर वीडियो में नाइन। दिया जाए। हाँ, हर वीडियो में दिया गया है। आप कॉल कीजिए और पर्सनल गाइडेंस लीजिए। अगर आप वाकई में जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको मुझसे पहले बात करनी होगी, क्योंकि एक कमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी स्थिति बतानी होगी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप अपनी लाइफ का गोल क्या रखते हो, ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो, तो फिर आगे बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना है। अगर आपका गोल सिर्फ औरत ही है, तो फिर पीछे पड़ जाओ, एक आध थप्पड़ मिलेगा या हाँ भी कर देगी, वो फिर बात की बात है। लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और क्या हम फंस तो नहीं जाएंगे कहीं पे, हाँ। क्योंकि भाई ये ज़िंदगी में निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, पहले तो फंस जाते हुँ, हैं। अभी वो लिख रहे हैं कि उसका 5 साल का बच्चा हुँ। है ना, तब देखो यहाँ से क्लियर हुई ना, वो चीज़ें मैं पहले ही बता चुका था कि अगर औरत देख रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो। देखो, इसमें क्या होता है कि औरतें देखती हैं, अपने घर से परेशान होती हैं और अपनी तकलीफ़ें नहीं समझ पाती हैं, अपने पति को दोषी समझती हैं या वाक़ई में भी थोड़ा बहुत दोषी हो भी सकता है। फिर वो आपसे कहेंगी मेरा पति अच्छा नहीं है, मुझे आपसे अच्छा लगता है बात करना, और ये सब होता है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि घर में बढ़िया से रहेंगी और आपसे भी मतलब रखती रहेंगी। एक दिन आप फँस जाओगे उनके चक्कर में, कल कल को उसका पति आप पे केस कर सकता है कि इसकी वजह से मेरे घर टूट रहा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देखो कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो, सिर्फ टाइम पास, इंजॉयमेंट या और कुछ, हाँ, इसीलिए है ना? पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी तो है कि इस उसके हिसाब से बोला और बताया हो जाए। सकता है कि आप गलत दिशा जा रहे हो, तो गाइडेंस हम्म। से आपको सही दिशा भी मिलेगी। ठीक है? तो कॉल करना ज़रूरी है। ये तो सिर्फ एक ये है कि आप कुछ तक आए, मेरे से बात हो पाई आपकी कमेंट के माध्यम से। तो अब आपको जो बताया जा रहा है, आगे अगर आप वो करोगे, तो आपको एक बेहतर दिशा मिलेगी और बेहतर ज़िंदगी भी आप जी सकोगे। नहीं तो कहीं न कहीं उलझ जाओगे और
बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कहीं मरवा दिया जाता है, कत्ल कर, या किसी केस में फंस गए, कुछ भी है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। तो ठीक है, इतने ही कमेंट है आज। तो लाइव सेशन को यही ठीक है, end फिर किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। कॉल ज़रूर कीजिए अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि सलूशन क्या है। ठीक है।